तो कॉपी हो गया, मिटा दें। Comes number 14. A company forfeited 300 shares of ₹10 each. भाई पता तो चल गया 300 इंटू 10। दूसरा क्यों कर रहे हैं यह जानना है हमको। बोलता है ऑन विच अ शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट ऑफ ₹6 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? नाउ लुक हियर, पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ले आउट तैयार। नाउ लुक हियर, 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 प्लस 2, दैट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज 12। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, 6 रुपया नहीं दिया अलॉटमेंट का। ठीक है, दैट मीन्स 4 प्लस 2, प्रीमियम तो 2 है, 6 रुपया में 2 तो मतलब 4 प्लस 2 नहीं दिया। और क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल 2 रुपया नहीं दिया, यानी 4 रुपया क्या था? एप्लीकेशन था। हाँ आया ना, 4 रुपया एप्लीकेशन था, तभी तो टोटल 12 रुपया होगा। एक एक चीजों को अच्छे से समझना। नाउ एज पर क्वेश्चंस, दिस शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स बट ओनली एप्लीकेशन मनी ₹4, 4 रुपया करके पेड बाई दिस शेयर्स होल्डर। तो फॉरफीचर तो यही होगा कि नहीं? 300 इंटू 4 1200 रुपया फॉरफीचर में आएगा। आपने क्या देखा? आप एक चीज देखना है कि जो अमाउंट आप दिए हैं वही फॉरफीचर होता है। ठीक है, तो फॉरफीचर का अमाउंट पता चल गया कि नहीं पता चल गया? ठीक है, ये हुआ पहला बात। दूसरा बात, शेयर प्रीमियम पे इशू हो सकता है और होता ही है। तो क्या जब भी फॉरफीचर का एंट्री करेंगे, ये कितना नंबर कर रहे हैं हम लोग? 14। तो जब भी हम लोग फॉरफीचर का एंट्री करेंगे तो क्या यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा? इसका आंसर है नो। आप बोलेंगे सर क्यों? शेयर तो प्रीमियम पे इशू हुआ है। नहीं, प्रीमियम पे इशू हो सकता है, लेकिन जिस शेयर को आप फॉरफीचर कर रहे हैं, नाउ दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस शेयर को आप फॉरफीचर कर रहे हैं, जैसे हम ये 300 को फॉरफीचर कर रहे हैं, अगर इसने जो पैसा नहीं दिया है, जैसे इसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल नहीं दिया, अगर इसमें प्रीमियम है और अगर प्रीमियम भी नहीं दिया, जैसे यहां पर प्रीमियम नहीं दिया, बाकी हो गया, अगर कोई चीज बाकी लेते तभी ना लिखा जाता है, इसीलिए यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। लेकिन अगर यह बंदा एप्लीकेशन देता, अलॉटमेंट देता, फाइनल कॉल अगर नहीं देता, दैट मीन्स कि प्रीमियम पे तो कंपनी जरूर इशू किया है, बट जिसका हम फॉरफीचर कर रहे हैं उसने प्रीमियम का पैसा दिया है, तो यहां पर प्रीमियम नहीं होता। तो अल्टीमेट क्या निकल के आया? जिस शेयर को फॉरफीचर कर रहे हैं, अगर उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, जैसे कि यहां पर, तो यहां प्रीमियम लिखेंगे, और अगर उसने दे दिया है तो वहां पर प्रीमियम नहीं लिखेंगे। समझ में आया? तो यहां पर प्रीमियम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? यहां पर सब कुछ है। ओके, तो देखो, पहले हम आपको दिखाते हैं कि अगर नहीं लिखते तो क्या होता। कितना शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं बोलिए ना? 300। तो 300 इंटू 10 आप ये करते, फिर आप करते कि 6 और 2 8 रुपया नहीं दिया, क्योंकि वहां लिखा हुआ है और माथुर सर बोला था कि जो पैसा नहीं देगा वो कॉल सीनियर होगा। तो आप यहां पर लिख दिए 300 इंटू 8, 2400। 3000 में 24, तो यहां पर कितना आया? 600, जबकि आना चाहिए कितना? 300 इंटू 4। तो अगर आप ये चीज पहले से जानते हैं कि जो पैसा दे दिया वही मेरा फॉरफीचर में जाएगा, यानी फॉरफीचर में तो पक्का 1200 आएगा, 600 कैसे आ गया? यानी हम कहीं ना कहीं गलत हैं।
क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 6 और 2 नहीं दिया, दैट मीन्स 4 रुपीज दिया, एंड दिस वन इज द एप्लीकेशन मनी, एंड दिस अमाउंट दैट मीन्स ₹4 per share will be forfeited by the company. So total forfeited amount will be 300 shares into 4, 1200. But in this way सिर्फ 600 आ रहा है, so गलत है, इट इज रॉन्ग। कॉन्फिडेंस आया आप लोग को, आया तो देखिए तब हम समझ गए कि यहां पर 300 इंटू 2 भी होगा, क्योंकि ये बंदा जिसका हम लोग शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा। अब देखिए 3600 में 2400 गया तो 1200 आ गया ना। इसके बाद कहानी में दम कहां है? बेचो या तो पूरा बेचो, कम बेचो, क्या मतलब है यार? कुछ भी मतलब नहीं है। बेचने का एंट्री यही होगा। अब अगर नहीं सर, बेचने का एंट्री भी 3 तरह से होगा। हाँ जरूर 3 तरह से होगा। अगर आप जितना का शेयर उतने में बेचते हैं, अगर 10 का शेयर रीसू 10 में ही करते हैं तो कोई भी तरह का लॉस नहीं होगा आपको। कम में बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है, ज्यादा में बेचेंगे तो प्रीमियम हुआ। वो तो हम लोग बताएंगे, पहले ये पोर्शन तो सीख लिया ना। अब आपको कहीं पर दिक्कत नहीं है कि अगर कोई पूछे और फीचर का एंट्री बताओ तो आप ऐसे बताना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफिटेड। ये हम लोग तब करेंगे जिस कंपनी का, जिस शेयर होल्डर का हम लोग फॉरफीचर कर रहे हैं, अगर उसने प्रीमियम दे दिया है तो, और अगर प्रीमियम का अमाउंट नहीं दिया है तो होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट DR, 2 कॉल्स इन एरियर, 2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे क्या बोल रहा है? These shares were reissued, ये शेयर रीइश्यू कर रहे हैं कितना करके? 8। दैट मीन दिस मीन्स व्हाट डज दिस मीन? फुल्ली 300। सो 300 shares were reissued by the company for at the rate of 8। तो भाई 2400। नाउ लुक हियर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय 3000, तो क्रेडिटेड बाय 3000, दैट मीन्स 600 आपका लॉस हो गया। तो द डिफरेंस अमाउंट 600 ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड दिस 600 इज योर आंसर। आइए 15 नंबर, जल्दी करिएगा।